मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ पर एमपीपीएससी जो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक नई इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है कुछ समय पहले, जैसा कि बताया गया था कि यहाँ पर जो कैलेंडर था तब बोला गया था सिविल की वैकेंसी नहीं होगी, बट सिविल की वैकेंसी भी आई। अब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की अगर वैकेंसीज हैं तो उनके लिए नया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, या फिर एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज कर दिए गए हैं, या सिलेबस में क्या चेंज कर दिए गए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बिल्कुल राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर बिल्कुल अपलोड कर दिया गया है। तो शॉर्ट में इसके बारे में जान लेते हैं, उससे पहले वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा टू गेट द अपडेट्स अबाउट इट। ओके, तो हम बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर बात करते हैं। अगर जैसे परीक्षा की योजना अगर हम देखते हैं तो परीक्षा की योजना लगभग हमारी यहाँ पर क्या है, सेम रखी गई है। अगर हम देखें तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का 150 नंबर का पेपर होगा। अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 मार्क्स का टेक्निकल स्ट्रीम का पेपर होगा जिसका पूर्णांक जो रहने वाला है वो 300, मतलब टोटल 450 के आपका जो एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो टोटल जो मेरिट आपकी बनने वाली है वो 500 में से बनने वाली है। और रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा वो 3 घंटे रहने वाला है। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर जो परीक्षा होगी वो हमारी ऑफलाइन पद्धति की होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया गया है OMR बेस्ड एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा और हर एक प्रश्न के 4 विकल्प आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, पेपर 2 खंडों में होगा जिसमें हम बात करते हैं प्रथम खंड सामान्य अध्ययन होगा, दूसरा खंड क्या होगा हमारा हमारा विषय संबंधित, मतलब सिविल के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल। और अगर हम देखें तो 40% अंक अगर हम बात करते हैं दोनों सेक्शन में 40% पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब सेक्शनल कट ऑफ की बात यहां पर की जा रही है कि सेक्शनल कट ऑफ कहीं ना कहीं निकल करके आएगा। और अगर हम देखें मध्य प्रदेश की अगर देखें तो SC ST और हम बात करते हैं अन्य जो वर्ग हैं उनके लिए कितना 30% तक की बात यहां पर की जा रही है कि 30% तक का यहां पर आपको निकल करके आएगा। साक्षात्कार 50 नंबर का होगा। अगेन अगर देखा जाए तो चयन प्रक्रिया जो होगी प्रथम चरण के एक ऑफलाइन पद्धति से होने वाली है, मतलब OMR सीट बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी आवेदन होंगे हम बात करते हैं 5 दिवस के अंदर, जो हम बात करते हैं आंसर की होगी 5 दिवस के अंदर आ जाएगी लगभग। और उसके बाद आप ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल कर आ रही है, तो ये एग्जाम पैटर्न जो था वो लगभग सिमिलर ही रखा गया है, इसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। और एग्जाम की बात करते हैं तो ऑफलाइन मोड पे ही रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कंडीशन निकल करके आएगा। ठीक है, सो हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज दिया गया है, साक्षात्कार में जो होगा वो कितने प्रतिशत, या हम बात करें कितने गुना स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। सो लगभग बोला गया अधिकतम 3 गुना। ठीक है, जितनी भी हमारी विज्ञप्ति है उनके 3 गुना स्टूडेंट्स को, तथा हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और समान अंक भी प्राप्त कर रहे हैं अगर लास्ट में, तो हम बात करते हैं उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम की तो बात हो गई है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन ए जो होगा वो मध्य प्रदेश का इतिहास होगा जैसा कि हमेशा रहा है। हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, इसके हम बात करते हैं यूनिट 2 होगा आपका ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश होगा, जिसमें आपके डिटेल टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं कि आपके डिटेल टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, देन मैं बात करूंगा यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति, जो हमारी तीसरी तीसरी इकाई होगी वो होगी राजनीति एंड अर्थव्यवस्था। और ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों स्टूडेंट्स के लिए हम बात करते हैं सेम रहने वाला है। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पर इसका भी, अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश का जो पार्ट रहेगा वो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश का भी पार्ट यहाँ पर निकल करके आएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट है वो जनजाति है। तो मतलब ऑलरेडी जो मध्य प्रदेश की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है वो यहाँ पर ट्राइब्स, हेरिटेज, फोक डांस कल्चर्स जो है वो सारी कुछ चीजें यहाँ पर ले ली गई हैं। तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिक घटनाएं हैं और ICT जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निकल करके आता है, इसको भी यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर लास्ट टाइम के आप एग्जामिनेशन उठा करके देखते हैं सो काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे जो फैक्चुअल डेटाबेस हम बात करते हैं यहाँ पर थे। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, मतलब करंट अफेयर्स का भी पार्ट यहाँ पर रहेगा इस पहले पार्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सो डिफरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की। सो अगर सिविल इंजीनियरिंग की मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, सो हाईवे इंजीनियरिंग जो यहाँ पर पहले भी था, लगभग हाईवे इंजीनियरिंग को यहाँ पर भी यहाँ पर रखा गया है। हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स पहले यहाँ पर नहीं हुआ करता था,
ये जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। सो इंट्रोडक्शन क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स है, पाइप फ्लो को भी दिया गया है, ओपन चैनल फ्लो भी होगा, मशीन एंड पावर ट्रांसमिशन, मतलब हाइड्रोलिक मशीनरी की भी बात कर रहा है, हम बात करते हैं यहाँ पर ओसीएफ की भी बात कर रहा है, काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज सभी कुछ बात कर रहा है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करते हैं पहले भी यहाँ पर निकल करके आ रहा था, और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर इसके अलावा एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी यहाँ पर निकल करके आ रहा है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पर एनवायरमेंट का पोर्शन पहले भी हुआ करता था, अभी भी है, हम बात करें पॉल्यूशन की वाली बात करें तो ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ये भी पार्ट पहले हुआ करता था, जिसमें हम बात करें सीपीएम, और हम बात करते हैं जो है सीपीएम वगैरह की बात करते थे, पर्ट की बात करते थे, वही सारी चीजें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है। स्ट्रक्चर एनालिसिस यानी टॉस का पार्ट जो पहले भी हमसे पूछा जाता था, और सोम का पार्ट मिला करके यहाँ पर पूछा जा रहा होता, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिजाइन भी होगा, और स्ट्रक्चरल डिजाइन के अलावा जो नया सब्जेक्ट एक और ऐड कर दिया गया है, सर्वेइंग यहाँ पर, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऐड कर दिया गया है। पहले जो यूनिट 8 होती थी वो यहाँ पर नहीं होती थी, सिविल वालों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर निकल करके आया है। देन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग भी है। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में हम बात करें इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों के पार्ट यहाँ पर, और लास्ट टाइम हाइड्रोलॉजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स जो हम बात करते हैं तो सीपीएम पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे भी उसका पार्ट है। सो एस्टिमेशन हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हम बात करते हैं, अगेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी यानी बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो कंक्रीट एंड ऑल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अगर मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे, जो सिविल में जो दो मोटे सब्जेक्ट्स नहीं थे, सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन एंड हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये सारे यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी देखें, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया है। सो फाइनली यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर आपको दे दिया गया है, आप जाइएगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा, और अगले अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं। यहाँ से आप जब YouTube ओपन करेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और मेरे लाइव सेशन सुबह 10 बजे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। सो इन सेशन को ज्वाइन करते हुए आपको क्या होगा, आपको बहुत कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और काफी कुछ चीजें अगले भी समझ में आएंगी जो इस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। सो फटाफट से यहाँ से जाइएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वैभव सर सुपर कोचिंग, और वैभव सर सुपर कोचिंग यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगली आने वाली अपडेट्स के लिए, और अपने आप को आप एनरोल भी कर सकते हैं कोर्सेज के लिए वैभव कोड के साथ। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस, और बिल्कुल जुड़ जाइएगा जोर शोर से। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।